आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच और आपके ट्रेडिंग डिसीजन को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ लेते हैं और इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी ट्रेडिंग में पहले से कहीं ज्यादा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल अप्रोच आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मार्केट असल में किस दिशा में है और प्राइस की अगली चाल क्या हो सकती है। कभी प्राइस ऊपर जाता है, फिर अचानक नीचे गिरता है और कई बार साइडवेज भी हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर नए ट्रेडर्स कंफ्यूज होकर गलत जगह पर एंट्री ले लेते हैं और ट्रेडिंग में नुकसान उठा बैठते हैं। अगर आप भी कभी इस स्थिति में फंसे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का हर नया और यहां तक कि अनुभव वाला ट्रेडर भी किसी न किसी समय इस समस्या का सामना करता है। इसी समस्या का हल करीब 120 साल पहले चार्ल्स डॉ ने दिया था, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने 1900 के आसपास एक थ्योरी दी थी जिसे हम आज डाउ थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी की मदद से मार्केट के मूवमेंट को समझा जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है कि आगे प्राइस किस दिशा में जाने वाली है। डाउ थ्योरी ने ट्रेडिंग की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी थी और आज भी इस पर आधारित कई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। यह एनालिसिस का एक तरीका है जिसमें आप एक साथ छोटे और बड़े टाइम फ्रेम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर यह समझते हैं कि मार्केट की दिशा क्या है। उसके बाद आप मीडियम टाइम फ्रेम पर जाकर मार्केट का बिहेवियर चेक करते हैं और आखिर में आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री और एग्जिट के लिए परफेक्ट पॉइंट चुनते हैं। इस पूरी प्रोसेस में हमें 3 टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। पहला होता है डायरेक्शन टाइम फ्रेम। इसका काम है यह बताना कि मार्केट की दिशा क्या है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर साइडवेज मूव कर रहा है। दूसरा टाइम फ्रेम होता है बिहेवियर टाइम फ्रेम। इसका काम है हमें बताना कि प्राइस कैसे मूव कर रही है, मोमेंटम कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं, कहीं स्ट्रैंग रिजेक्शन हो रहा है या डोजी जैसी कैंडल्स बन रही हैं या नहीं। तीसरा और आखिरी टाइम फ्रेम होता है एंट्री टाइम फ्रेम, जिसमें आप वास्तव में ट्रेड एंटर करते हैं। अब यहां पर एक जरूरी बात, अक्सर लोग 4 घंटे, 1 घंटा और 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में 4 घंटे का टाइम फ्रेम काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं आपको यही स्ट्रैटेजी 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाऊंगा, ताकि आप इसे आसानी से इंट्राडे और स्कैल्पिंग दोनों में इस्तेमाल कर सकें। मान लीजिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो इस केस में मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम को डायरेक्शन टाइम फ्रेम मानूंगा। इसका मतलब है कि मैं पहले 1 घंटे के चार्ट पर देखूंगा कि मार्केट ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है या फिर साइडवेज है। इसके बाद मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा ताकि मुझे मार्केट का बिहेवियर समझ में आए। यहां मुझे पता चलेगा कि प्राइस अभी रिट्रेसमेंट कर रही है, पुल बैक ले रही है या फिर मोमेंटम के साथ ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। और आखिर में मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा ताकि मुझे एंट्री और एग्जिट के लिए एकदम सही लेवल मिल सके। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड दिखाई देता है वह हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अंदर ही होता है। मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट पर मार्केट स्ट्रैंग अप ट्रेंड में है, लेकिन उसी समय अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर जाएंगे तो आपको वहां प्राइस गिरती हुई दिखाई दे सकती है। ये क्यों होता है? इसका कारण है कि 1 घंटे के चार्ट पर जो अप ट्रेंड है उसके बीच में प्राइस एक छोटा पुल बैक या रिट्रेसमेंट ले रही होती है और यह पुल बैक छोटे टाइम फ्रेम में हमें एक डाउन ट्रेंड जैसा दिखाई देता है, लेकिन असलियत में बड़ा ट्रेंड वही सही होता है जो बड़े टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। यानी अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ बाय ट्रेड की तलाश करनी है, और अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ सेल ट्रेड की तलाश करनी है। यही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की सबसे बड़ी ताकत है। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 घंटे के चार्ट को खोला और देखा कि प्राइस एक स्ट्रैंग अप ट्रेंड में है। प्राइस लगातार हायर हाई बना रही है, लेकिन जब आप 15 मिनट के चार्ट पर जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि प्राइस अभी गिर रही है और लोअर लो बना रही है। और जब आप 5 मिनट के चार्ट पर जाते हैं तो वहां भी प्राइस आपको गिरती हुई दिखाई देती है। अब अगर आप इस कंफ्यूजन में आकर 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट को देखकर सेल ट्रेड ले लेते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे।
असल में हो ये रहा है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम का जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है उसमें प्राइस अभी सिर्फ एक पुल बैक ले रही है। इसलिए आपको करना यह है कि 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर इंतजार करना है कि कब यह डाउन ट्रेंड खत्म होकर फिर से अप ट्रेंड में बदलता है। जैसे ही यह छोटे टाइम फ्रेम पर भी अप ट्रेंड बनाना शुरू करता है, तब आपको बाय ट्रेड में एंट्री करनी है। इस तरह आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे और आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम हमेशा लोअर टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की दिशा को फॉलो करना चाहिए।